गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो फ्यूचर के बारे में बताता है। जैसे अभी हम लोग तो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में 11 में जाएंगे तो उसे कहते हैं फ्यूचर। क्या कहते हैं? फ्यूचर। यानी आने वाले समय को फ्यूचर कहा जाता है। जो प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ रहे हैं इसको प्रेजेंट कहते हैं, जो बीत गया उसे पास्ट कहते हैं, आने वाले समय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्यूचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान लिखिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो, आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस NUOUS फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ऑल स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली माय वर्ड। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखिए और इसकी पहचान लिख लीजिए, जिससे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन अच्छे से याद कर सके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसको राइट कर लीजिए। राइट हो गया बेटा? ये राइट हो गया? इरेज किया जाए? देखिए एक बार पढ़िए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, बोलिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अगला नियम लिखिए इसी का। देखिए, रूल्स ऑफ द ट्रांसलेट। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। चाहे ट्रांसलेट लिखिए चाहे ट्रांसलेशन लिखिए, क्योंकि ट्रांसलेट वर्ब हो जाती है, ट्रांसलेशन हमारा। तो यहाँ पर रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन के हम लिखेंगे अनुवाद करने के नियम। तो यहाँ सबसे पहले डालिए अफर्मेटिव, AFFIR, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल लिखने जा रहे हैं। जो सबसे पहला रूल होता है वो होता है अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं सिंपल वाक्य। साधारण वाक्य को अफर्मेटिव बोला जाता है। उसका रूल बहुत ही इजी है, एक बार ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर अफर्मेटिव का रूल जो होता है, अफर्मेटिव का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। उसके बाद लगाते हैं विल बी। क्या लगाते हैं? विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? नहीं हटा पर, यहाँ देखो, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये विल बी है। क्या है? ये क्या है? शैल बी। क्या है? शैल बी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? और ये ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा कौन सा नियम बता सकती हो? बोलती नहीं हो। अफर्मेटिव, मंजना कौन सा नियम है ये? अफर्मेटिव बोल दिया करो। तो यहाँ पर अगला लिखिए निगेटिव।
निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में देखिए बहुत ही अच्छा नियम है यहाँ पर। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ विल और बी के बीच में नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। उसके बाद लगाना है विल नॉट बी। क्या लगाओगे? विल नॉट बी। उसके बाद क्या लगाओगे? शैल नॉट बी, शैल नॉट बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको राइट करिए। चलिए इसको अच्छे से याद करिए, वो बढ़िया अच्छे से राइटिंग कर लीजिए जिससे याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सब्जेक्ट विल नॉट बी और शैल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आर यू अंडरस्टैंड? राइट हो गया ना? हाँ, चलिए राइट करिए नीचे वाला, इसको मिटा देते। चलो यहाँ देखो सारे लोग, ये हाँ देखो यहाँ पर बेटा, सारे लोग देखो, बोलिएगा ये निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? यहाँ देखो, पहले लिखना बाद में। निगेटिव सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव सेंटेंस है। और ये सब्जेक्ट है। क्या है? ये विल नॉट बी है। क्या है? ये क्या है? क्या है? और ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? हाँ, जो ओ लिखा होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो एस लिखा होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब डालिए बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नहीं, पहले इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बिकॉज जिस सेंटेंस में क्या, कब, कौन, क्यों ये शब्द आते हैं वह वाक्य इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें जब वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लगाएंगे विल। क्या लगाओगे? विल या शैल। विल या, यहाँ देखिए सबसे पहले लगाइए विल या शैल प्लस सब्जेक्ट और प्लस बी। क्या लगाओगे? बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ऑल स्टूडेंट प्लीज लुक द व्हाइट बोर्ड। देखिए ये कौन सा नियम बता सकते हो बोल करके? कौन सा है? हाँ, थोड़ा खाना वाना खा के आया करो, बोलते नहीं हो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस का नियम होता है वो सबसे पहले क्या लिखा है? क्या लिखा है? विल या शैल। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? देखिए आप लोगों को पढ़ना है तो सेंटेंस हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। कौन सा लिखोगे? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जिस सेंटेंस में क्या भी हो और नहीं भी हो, जिस सेंटेंस में क्या भी हो और नहीं भी हो उस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तुम लोग जानते हो ना? तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड शब्द लगाना। क्या लगाओगे? यहाँ देखो, क्यू से क्वेश्चन क्या होता है? क्यू से क्वेश्चन और डब्ल्यू से वर्ड क्या होता है? वर्ड। तो दोनों को मिला करके बनता है क्वेश्चन वर्ड। क्या बनता है? मंजना बोलती नहीं हो तुम। हाँ, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड शब्द ना। यहाँ उसके बाद लगाएंगे विल। क्या है ये? और उसके बाद लगाएंगे शैल। क्या लगाओगे? शैल। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पहले लिखिए बाद में क्वेश्चन वर्ड शब्द और विल या शैल और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्या लगाओगे? नॉट बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अच्छा आईएनजी भी लगाना, सॉरी, प्लस आईएनजी। क्या लगाओगे? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए ध्यान से, ये रूल हमारा चौथा है। कौन सा है? और ये तीसरा है। तो यहाँ देखिए ये वाला कौन सा रूल है, पढ़ के बता सकते हो? तो यहाँ देखो,
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ये कौन सा रूल है? हाँ बोलिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन वर्ड शब्द। क्या पढ़ते हैं? जब कभी भी तुम्हारी क्लास में कोई टीचर पूछे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस सुनाइए, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड बोलना पड़ेगा। क्या बोलोगे? क्वेश्चन वर्ड। तो सर ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या है ये? क्या है? विल। क्या है? शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद नॉट भी। क्या लगाओगे? नॉट भी। देखिए जब क्वेश्चन वर्ड शब्द हो तो नॉट पहले और बी बाद में होना चाहिए। नहीं बी पहले लिख दो नॉट बाद में लिख देना तो गलत हो जाएगा। तो नॉट भी बाद में। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट। तो ये क्या है? आईएनजी। नया टॉपर ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? अच्छा बताइए इसका इम्पोर्टेंट होता ही नहीं होता है? देखिए जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाते हैं, अदरवाइज योर सेंटेंस इज द रॉन्ग, है ना? राइट कर लीजिए। सी इट नेम, ही सी इट नेम, यू दे, ही सी इट नेम, यू दे, ही सी इट। राइट करिए, बैठे क्यों? ही सी इट नेम, यू दे, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान रहिएगा। ही सी इट नेम, यू दे, एक वचनकर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर फर्स्ट और नियम नंबर सेकंड। सेकंड में क्या है? यहाँ देखिए जरा सर लोग। हाँ बोलिए। सिंगुलर। तो लिखिए SINGULAR सिंगुलर। सिंगुलर माने होता है एक वचन। क्या होता है? यहाँ लिखिए SINGULAR सिंगुलर माने होता है एक वचन। ठीक है। दूसरा नियम हमारा है आई और वी। आई और वी, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल बी, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है। देखिए ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल बी और विल बी का प्रयोग कैसे किया जाता है? ही सी इट नेम, आई यू ही सी इट नेम, यू दे के साथ आप विल बी का प्रयोग करिए और आई और वी के साथ आप शैल बी का प्रयोग करिए। सारे बच्चे यहाँ देखो है प्लूरल। प्लूरल तो PLURL प्लूरल माने होता है बहुवचन। यहाँ देखो ध्यान से। अरे प्लूरल यहाँ देखो PLURAL प्लूरल लिख लीजिए। नहीं आता क्या? चलिए नहीं आता है तो एक बार पूछ लीजिए। तो यहाँ सिंगुलर यहाँ प्लूरल। अब देखिए ये हमारा नियम है। कौन सा है नियम? देखिए एक बार हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। जिसको पढ़ना आ गया वो सीख जाएगा। यहाँ देखिए पढ़िए। ही सी इट नेम, बोलते नहीं गुलाब। ही सी इट नेम, यू दे, एक वचनकर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। अर्चु तुम्हारी आवाज माइक तक नहीं जा रही है, याद रखिएगा। और धीमे बोला करो। ठीक है। हाँ पढ़िए। आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। हाँ ऐसे बोला करो तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। ऐसे बैठे रहते हो शांति। तो यहाँ पर ये नियम होगा ना। अब ये सारे रूल आप लोगों को घर से याद करके आना है जिससे आप सेंटेंस अच्छे से सीख सकें।